अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना स्टेट डेमोक्रेटिक फोरम (TSDF) और रजागो नवा तेलंगाना की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसका उन्वान था टू सेव डेमोक्रेसी एंड सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये प्रोग्राम बरोज़ इतवार 28 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुंदरया विज्ञान केंद्रम, बागलिंगमपल्ली, हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसके चीफ गेस्ट थे प्रशांत भूषण, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडाइड बाय जस्टिस बी चंद्र कुमार, रिटायर्ड फॉर्मर जज, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, चेयरमैन TSDF और जागो नवा तेलंगाना। बादजा इस मौके पर कोन्नामनेनी सामशिवराव MLA और सेक्रेटरी स्टेट कमेटी CPI और जॉन वेस्ली सेक्रेटरी स्टेट कमेटी CPM ने शिरकत की। देखिए, ये मीटिंग थी हमारे लोकतंत्र के बारे में और इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका उसमें क्या कर रहे हैं। तो ये साफ है कि आज इलेक्शन कमीशन पूरा सरकार का पिट्ठू बन गया है और सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। यानी फर्जी लोगों का नाम डाला जा रहा है वोटर लिस्ट में से, जेन्युइन लोगों का हटाया जा रहा है। और ये पूरी SIR की प्रक्रिया भी जो है इसीलिए कराई जा रही है कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का नाम हटा दिया जाए और फर्जी लोगों का नाम उसमें ला दिया जाए। अब इसमें न्यायपालिका को इंटरवीन करना चाहिए। खैर, वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आमतौर पर न्यायपालिका भी काफी हद तक अपनी स्वतंत्रता खो चुकी है। उसके कई कारण हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। तो इसके लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जब लोग खड़े होते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं तो बहुत बदलाव होते हैं। जमहूरियत जो सो खतरे में है। हम इस वक्त से जमहूरियत खतरे में बोल के बोल रहे कि जो इलेक्शंस कंडक्ट करने वाले हैं, इलेक्शंस कमीशन इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशनर को चूज करना, सेलेक्ट करने में पहला जो सो प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन पार्टी लीडर और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, इन तीनों थे। तीनों मिलके इलेक्शन कमिश्नरों को डिसाइड करते थे। वो तीन जिनका नाम को जो सो प्रपोज करते उन्हों बनते थे। उसमें क्या होता था, रूलिंग पार्टी का एक ही आदमी था, अपोजिशन का एक आदमी था, और दोनों और जुडिशरी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। तो किसी का एक का बात नहीं चलता था। एक अच्छे लोगों को इलेक्शन कमिश्नर चुनने का मौका था। आज बीजेपी सरकार ने क्या कर दिया बोले तो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दे के उनकी जगह में एक कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिए। अब इसमें क्या हुआ, दो बीजेपी वाले हो गए, दो जो सो मोदी गवर्नमेंट के हो गए, एक अपोजिशन पार्टी का हो गया। इसमें अब वो दोनों का बात चल रहा। वो दोनों की बात से क्या हो रहा, अपनी जो बात सुनते वैसे लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बना, सिर्फ चमचों को, मोदी के, अमित शाह के चमचों को जो सो इलेक्शन कमिश्नर बना रहे। वो लोग जो सो मनमाने कुछ वोटर्स को निकाल दे रहे उसमें से। जो अपोजिशन को वोट डालना चाहते, माइनॉरिटी के लोगों को, दूसरे लोगों को, कई लोगों को जैसे वोटर लिस्ट से निकाल दे रहे। और जो बीजेपी सपोर्ट करने वाले हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अलग वो वोटर्स लिस्ट में ऐड कर रहे, जमा कर रहे। ये जो सो जमहूरियत का से बहुत बड़ी जो सो मुश्किल की बात है, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। और 5 बजने के बाद जो पोलिंग हो रहा उसका वीडियोस बताओ बोले तो वो वीडियोस भी नहीं बता रहे, हमने देना नहीं चाहते बोल के बोले। अरे भाई, किसका नाम निकाल रहे, वो तो लिस्ट दो बोले तो। सुप्रीम कोर्ट जब तक ऑर्डर नहीं दिया, जब तक वो लोग भी जो सो वो लिस्ट भी नहीं दिए। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि जो सो जिनका जिनका नाम निकाले वो लोगों का जो सो दो बोल के बोले। इस वजह से जमहूरियत बहुत खतरे में है। यहाँ पर पूरे डेमोक्रेटिक फोर्सेस, पूरे सेक्युलर फोर्सेस, पूरे जो सो जितने भी यहाँ जमहूरियत रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान आगे बढ़ना जो चाहते हैं,
यहाँ जो पब्लिक चुनती वैसे लोगों का गवर्नमेंट जो बनाना चाहते हैं वो पूरे लोग एक होके लड़ना पड़ता, एक होके जो सो एक पीसफुल मूवमेंट को जो सो हिंदुस्तान में चलाने की जरूरत है। थैंक यू। న్యాయ పరిరక్షణ పేరుతో ఒక సదస్సు సుందర విజ్ఞాన భవనంలో జరిగింది. దీనికి ప్రఖ్యాత న్యాయవాది, సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు హాజరవడం జరిగింది. ఇక్కడ జస్టిస్ చంద్రకుమార్ గారును అలాగే వినయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వారిద్దరూ ఆర్గనైజేషన్ చేశారు. చాలా మంచి అంశం పైన ఇవాళ ఒక చర్చ జరిగింది. ముఖ్యంగా దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు, న్యాయ వ్యవస్థ అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్, అదేవిధంగా శాసన వ్యవస్థ, ఈ మూడు కూడా ఇండిపెండెంట్గా ఉండవలసిన పరిస్థితుల్లో ఇవాళ కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఆ మూడింటిని ప్రభావితం చేస్తూ ఆ మూడింటిని కూడా ఎంక్రోచ్ చేయడానికి, దాడి చేయడానికి, ఆక్రమణ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. దానిలో భాగంగానే ఇటీవల ఈ బీహార్లో జరుగుతున్నటువంటి ఓటు చోరీ కానీ ఇంకా అనేక విషయాలు ఇవాళ వెలుగులోకి వస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఎలక్షన్ కమిషన్కి సంబంధించి కూడా అది ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, దానిలో కూడా దాని ఎంపీకి సంబంధించి కూడా వీళ్ళకి సంబంధించి అంతకుముందు సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి, అలాగే అపోజిషన్ లీడర్ ఉండేవాళ్ళు. ఇవాళ చీఫ్ జస్టిస్ని తీసేసి మళ్ళీ కేంద్ర మంత్రినే పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా అన్ని అంశాల్లో కూడా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా కగారు పేరుతో కానీ ఇంకో పేరుతో కానీ ప్రశ్నించే గొంతుకుల్ని అణిచివేయటం అనేది వాళ్ళు జరుగుతూ ఉంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన అంశంగా ఈ దేశానికి పరిణమించింది. ఈ స్థితిలో అందరూ కలిసి, అన్ని వర్గాలు కలిసి ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఇటువంటి ఉద్యమాన్ని తీసుకుని ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలని, అలాగే ప్రజాస్వామ్యానికి అనుగుణంగా ఈ స్వతంత్ర వ్యవస్థలైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని, అలాగే జ్యుడిషియరీ, లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, వీటన్నిటిలో కూడా వాటిని కూడా న్యాయం తప్పకుండా పరిరక్షించాలనే డిమాండ్తో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో మరిన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పి, తద్వారా ఈ దేశ పరిరక్షణలో, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో మేమంతా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా అలాగే ఇతర లెఫ్ట్ పార్టీస్గా అందరం ముందుంటామని తెలియజేస్తాం. वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर अनवर खान आज सुंदरैया ज्ञान केंद्रम के मेन ऑडिटोरियम में जमहूरियत बचाओ, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से आल पार्टी शख्सियात, अंजुमनों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा जो है सेमिनार हुआ यहाँ पर, जिसमें मुल्क और सुप्रीम कोर्ट के मायानाज और मशहूर वकील प्रशांत भूषण साहब, वो उनको मदऊ किया गया था चीफ गेस्ट की हैसियत में। वो भी तशरीफ़ लाए और बहुत ही तफसीली तौर पर उन्होंने जमहूरियत को बचाने में खुसूसन जुडिशरी का रोल, यानी अदलिया का रोल, उस सिलसिले में ख़ुद भी वो उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत तफसीली गुफ्तगू की, क्या क्या हमको करना है उस पर वो तवज्जो दी गई। बहरहाल इसी तरीक़े से चंद्र कुमार साहब जस्टिस जो हमारे स्टेट के हैं, रिटायर्ड जस्टिस चंद्र कुमार साहब, उनके ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहरी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़यालात से ताल्लुक़ रखने वाले, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, सब के सब आज इस हाल में मौजूद थे और बहुत ही कामयाब गुफ्तगू हुई, अच्छी गुफ्तगू हुई। मुख्तसरन ये कि आज के ऐसे हालात, खुसूसन बीजेपी जब से मरकज़ में हुकूमत में आई है तब से ये आज़ाद और जमहूरी जो इदारे हैं, जो दस्तूरी हैं, ये किसी की मंशा के मुताबिक कायम इदारे नहीं हैं। जैसे खुद जो है अदलिया है, जुडिशरी है, वो, और उस जुडिशरी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करे, भारत के दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस दस्तूर में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि इस मुल्क के लिए एक आज़ाद अदलिया चाहिए, इस मुल्क के लिए एक ईडी चाहिए,
इस मुल्क के लिए एक सीबीआई चाहिए, इस मुल्क के लिए इसी तरीके से बेशतर इदारे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे इदारे दस्तूर के मुताबिक तश्कील पाए हैं, लेकिन तश्कील पाने में हुकूमत वक्त का बड़ा अहम रोल होता है। तो गुज़िश्ता 11 साल से जो हुकूमत बरसरे इख्तिदार है, जिसको अवाम ने अच्छी मेजॉरिटी के साथ मुंतखब किया, तो वो जमहूरी हुकूमत जाकर जमहूरी रास्ते से आकर वो डिक्टेटर बन गई। डिक्टेटर बन के अपनी मंशा के मुताबिक मुल्क के दस्तूर को बदलने की पूरी कोशिश की गई है। अमली तौर पर देखते हैं, अभी जस्टिस साहब ने समझाया कि किस तरह जो है जितने भी दस्तूरी इदारे हैं, जिसमें ईडी है, सीबीआई है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, उन सब को जो है मलियामेट कर दिया गया, इन मानों में कि वो उसको गैर कारकर्द बना दिया गया। उसकी मंशा के मुताबिक वो लोग फैसले करेंगे, उसकी मंशा के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करेंगे। चुनांचे आप देखते हैं कि अगर जमहूरियत को इस्तेहकाम आना है तो अवाम में जो है शऊर आना है, अवाम अपने वोट का हक सही इस्तेमाल करना है और उसके ज़रिए से सही हुकूमत, चुनी हुई हुकूमत आती है। वरना क्या हो रहा है, वोटर का जो है मैनिपुलेशन करने वाली मिशनरी आज ईसी बन गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नतीजे के तौर पर आप देखते हैं कि 68 लाख वोट बिहार के जो है वोटर लिस्ट से निकाले गए और उस सिलसिले में खातिर खा कोई सही जवाब जो है उनके पास से नहीं मिलता। फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ही उन पर फिटकार लगाकर कहती है कि जिसके पास भी आधार कार्ड है वो काफ़ी है वो वोटर बनने के लिए, वरना जो है 12 किस्म के जो है सर्टिफिकेट्स वो पूछ रहे थे वो। अब वही तरीक़ेकार को पूरे मुल्क में राइज करना चाहते हैं, ताकि अपनी मंशा के मुताबिक जिन वोटरों को लिस्ट से निकलवाना है वो निकाल देंगे और फिर उनके प्लेस पे और उनसे ज़्यादा इनके पास जो फेक लिस्ट है जो बना के रख लिए हैं वो लिस्ट जो है शामिल करना चाहें। जाहिर है कि पूरे मुल्क में जो है इसी तरीके से फेक इंतखाबात के ज़रिए से ये मुंतखब होते रहेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे शुरका ने इस ख्याल का इजहार किया कि एक अहम हक़ जो दस्तूरी है वो वोट देने का है, वोट के ज़रिए से अपने नुमाइंदों को चुनने का है। लिहाजा अवाम बाशऊर होकर अपने वोट का इस्तेमाल पूरे क्या कहना चाहिए शऊर के साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि सही नुमाइंदों का इंतखाब होगा और फिर ये सारे इदारों को आप बचा सकेंगे। ये जो है मैसेज आज दिया गया है इसके ज़रिए से। तो आज यहाँ पर देश बचाओ संविधान बचाओ बोल के जो प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने और पूरे देश के इतने बड़े, अगर जबान बीजेपी की जबान में बोलना बोले तो बहुत बड़े देशभक्त है, उनको देशभक्ति की बहुत पड़ी रहती है उन लोगों को। तो वो सन ऑफ द सॉइल यहाँ पर आए, हम लोग को बहुत सपोर्ट और बहुत दिलासा मिला उन लोग यहाँ आए। तो नेक्स्ट क्या है बोले तो इन लोगों की जो कल्चर है, क्या कल्चर बना के रखे बीजेपी प्लस आरएसएस प्लस मैं और एक पार्टी को उसमें मिला रही एमआईएम। तो इन लोगों की कल्चर क्या है, क्योंकि मैं ये एमआईएम को क्यों मिलाना चाह रही, क्यों बोले तो जो काम बीजेपी आरएसएस देश में कर रहा है वही काम एमआईएम ओल्ड सिटी में कर रहा है सदियों से। कम से कम वो लोग 10-11 साल से कर रहे हैं और कई साल से वो लोग जो गुजरात में कर रहे हैं वही काम एमआईएम हैदराबाद में कर रहा है। तबाही हो रही है हैदराबाद की और हैदराबाद के रहने वालों की, उनके हुकूक मारे जा रहे हैं। तो आज देश भर की जो स्थिति में जो फॉर्मूला लाए हैं कि अगर कोई सच बोल रहा है, अगर कोई देश की हित में बोल रहा है, अगर कोई संविधान के हित में बोल रहा है तो बस उसको दबाओ, उसको अंदर करो। वो 8 मई तो कई चेहरे हैं ऐसा, जो सीनियर्स भी है, जूनियर यूथ भी है, जो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं यूएपीए के अंदर बोलो पीडीए के अंदर, लेकिन उसमें से 8 मासूम अपने जवान बच्चे हैं अपने, वो लोगों के नाम भी मैं लेना चाह रही हूँ यहाँ पर। उन लोगों के नाम सलीम खान, अतर खान, खालिद सैफी, शफीउर रहमान, क्या है भाई उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा। देखिए ये मासूम नाम है, अपने यूथ है, अपने बच्चे हैं, वो लोग 5-6 साल से अंदर है। भाई क्या जुर्म है भाई, कि इसलिए कि वो लोग देशभक्त हैं, तो देशभक्त को जो संविधान में मान रहे हैं उनको आप अंदर कर देंगे और इस तरह से देश चलाएंगे। अब संविधान के पटरियों से
हटा दे रहे ये लोग। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी से हमारे लीडर राहुल गांधी जो है और हमारे खारगे जी, सोनिया गांधी और कई पूरी इंडिया ब्लॉक के पूरे जो पार्टियां हैं, हम सब मिलके देश को सिर्फ और सिर्फ संविधान पे ही चलाएंगे। हमारे साथ कई कई एनजीओज है, कई कई सिविल एक्टिविस्ट है, जैसे प्रशांत भूषण जी भी अभी आए हैं, योगेंद्र यादव है, कई कई लोग ऐसे हैं जो सिंसियर है, सिर्फ देश को उसकी बुनियादी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फेडरलिज्म है, जो सेक्युलरिज्म है, जो सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव प्रिंसिपल है, इलेक्टोरल रोल्स की जो बात हो रही है, सही वो इलेक्टोरल लिस्ट की, उन सभी पे चलाना ही हम सब इंडियन की, भारतवासियों की, हिंदुस्तानियों की एक ही एक मकसद है। हम और कराते रहेंगे। ये ब्रिटिश राज से भी बदतर अभी चल रही है, क्योंकि ब्रिटिश राज में कम से कम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए और यही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये लोग जो बनी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बीएसएनएल बोलो, एयरपोर्ट बोलो, वो बोलो, सब हाथ को अपड़ा दे रहे दोनों को, दोनों कॉर्पोरेट्स को, जैसे अदानी और अंबानी है, जो हमारे लीडर बार बार सबको चेतावनी कर ही रहे हैं। ये हद तक करे हैं ये लोग कि आज के दिन पुलिस डिपार्टमेंट को और सब डिपार्टमेंट्स को हमेशा क्या होता था, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, ऑफिसर्स में सिर्फ बीएसएनएल की नंबर रहती थी, लैंडलाइन रहो, ये रहो, क्या बोलो, मोबाइल रहो। आज के दिन पुलिस डिपार्टमेंट्स को भी बीएसएनएल छोड़ के एयरटेल की प्राइवेट इसकी नंबर्स लेना पड़ रहा। वो हालत को ला लिए बीएसएनएल को। बीएसएनएल अपनी है, बे अपनी शान है, लेकिन उसकी नंबर नहीं ले रहे। आज के दिन पुलिस वाले भी, अपने कमिश्नर्स भी एयरटेल की नंबर लिख रहे, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। उस हालत पे लाके खड़ा करे आज के दिन ये एनडीए सरकार, जो आरएसएस और एनडीए की सरकार आज के दिन उस हालत पे लाके रखे। हम इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। हम देशभक्त हैं, हम लोग सच पे जाने वाले हैं, संविधान पे जाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे साथ है और हम करेंगे। और यही जो मैं मैसेज दे रही हूँ कि आप संविधान पे, और ये बदनवानी से जो एमआईएम यहाँ पर चला रहे, एमआईएम और उनकी पूरी टोली जो चला रही है, ये ज्यादा नहीं चलने वाला है। भगाने के दिन आ गए हैं इन लोगों को। मैं बोल रही हूँ जो संविधान पे यकीन नहीं करते और जो बदनवानी से वक्फ बोर्ड तक की तबाही करते, और जो उनकी पहचान आज के दिन क्या है कि एक टोली को ले आओ और मुख्यमंत्री के पास जाओ और मस्जिदों में छोटे छोटे लाइटों की फ्री इलेक्ट्रिसिटी मांगो आप नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। आज के दिन ये पहचान है इन लोगों की, बाकी कुछ नहीं। बाकी कौन सी चीज की इन लोगों ने हैदराबाद में वो बताइए, बल्कि हर हैदराबादी को, उसको जहां हैदराबाद की एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी और जहां जहां एमआईएम है वहां पर सिर्फ इतना ही करे कि उन लोग, वहां पर के लोग आप देखिए वो सबसे इलिटरेट रहेंगे, वहां पर देखिए सबसे अनएम्प्लॉयड रहेंगे, वहां पर ड्रग एब्यूज रहेंगी, वहां पर वो क्या है कि व्हाइटनर रहेगा। इसी तरीके से आज के दिन भी वो लैपटॉप नहीं देंगे, बल्कि आपको चलाने की वो बंडी देंगे आपको। ये हालत में इतनी साल पीछे हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जहां जहां भी एमआईएम में रहेंगी, पूरी देश को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी असलियत क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर किसी चीज पे ये लोग नहीं है ना इनके पास। और वोट चोरी की वो तो बात मैं तो बोलती हूँ, यहाँ पर जो एंटी इंक्यूमेंसी नहीं आई है एमआईएम की, यहाँ पर 50 साल से है भाई। यानी गुजरात को भी मार दिए ये लोग, बीट कर दिए ये लोग। 50 साल से एंटी इंक्यूमेंसी नहीं आई भाई यहाँ पर। अब हमारे नेता राहुल गांधी की फॉर्मूला यहाँ लगाए तो 10 साल के बाद भी क्यों आए बोल के इतनी तहकीकात हो रही। तो हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्टोरल रोल पे कितनी तहकीकात होना चाहिए। हर किसी को धमकाते हैं, मैं खुद उनकी धमकी की शिकार हूँ। हर किसी के वोट डिलीट करते हैं, मैं खुद वोट डिलीशन की शिकार हूँ। तो ऐसा जो भी डेमोक्रेसी रहता, वोटर की रहती, वो इनको नहीं पड़ती। लिहाजा ऐसे लोगों को जो एनडीए है और जो आरएसएस है और जो एमआईएम है, ऐसी टोली को देश से भगाने का टाइम आ चुका है। शुक्रिया। अजीज स्टेट प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना आपसे मुखातिब हूँ और ये मुकाम है संद्रैया भवन, जहाँ पर आमतौर पर अवामी प्रोग्राम होते हैं बागे लिंगमपल्ली में। आज एक प्रोग्राम रखा गया था 11 बजे से और इस प्रोग्राम का उन्वान था दस्तूर बचाओ जमहूरियत बचाओ और मेहमान खुसूसी थे जनाब प्रशांत भूषण साहब, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और बहुत बड़े लायर ही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक के बहुत बड़े चैंपियन भी हैं। आज उन्होंने जलसे के मुखातिब किया करीब 1.5 घंटे तक और जो बातें आई हैं उसकी ब्रीफिंग मैं आपके साथ करता हूं। पहली बात तो ये कि आज का ये जो प्रोग्राम था वो किसी एक पार्टी का नहीं था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम गुट शामिल थे। उसमें सीपीआई भी था, सीपीएम भी था और सीपीएम एमएल भी था और दीगर और तंजीमें थी। उसी तरह मुसलमानों की बहुत सारी तंजीमें भी इसके अंदर शामिल थी, बशमूल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना के।
इसके अलावा सिविल सोसाइटीज और सिविल लिबर्टीज और फिर जो है दीगर और जहदकार इस प्रोग्राम के अंदर शामिल थे। ये प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था और खास तौर पर नेवी तेलंगाना जो एक मूवमेंट है, एक एनजीओ है, जिसकी निगरानी और जिसका इंतजाम और जिसका समझ जाइए कि क़यादत जो है जस्टिस चंद्र कुमार साहब करते हैं। और गुज़िश्ता 2023 के इंतखाबात के अंदर जागो तेलंगाना ने बहुत अहम रोल अदा किया था। तो आज भी ये जलसा एक बहुत बड़ा तारीखी चीज़ है कि इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारी रियासत भी एक तारीखी मोड़ पर खड़ी है और यहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली के बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, जिसके अंदर मसाजिद का इन्हदाम भी है, जिसके अंदर छिल्ले और दीगर मकामात के सिलसिले में बेहुरमतियों का सिलसिला शामिल है। तो गोया कि ये एक मुश्तरका किस्म की आवाज़ है कि अब हिंदुस्तान के अवाम बिलुमूम और रियासत तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस किसी भी तरह के इंसानी हुकूक की पामाली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और ये आवाज़ किसी की भीख नहीं है, ये हमारा दस्तूरी हक़ है। अपना हक़ मांग मगर उनके ताउन से ना मांग जो तेरे हक़ का तसव्वुर ही फना कर डालें। हाथ उठा मगर उनके जलू में ना उठा जो तेरे हाथ तेरे तन से जुदा कर दे। कौन कहता है कि हालात पे तनकीद ना कर, हुकूमत पे तनकीद हो सकती है। अब जमहूरियत के जो मौजूदा इदारों को ख़राब किया जा रहा है उस पर तनकीद हो सकती है, बहुत सारे एजेंसीज के ऊपर तनकीद हो सकती है जिसको हुकूमत अपने आलाए कार के तौर पर इख्तियार कर रही है। तो कौन कहता है कि हालात पे तनकीद ना कर, तुझको इजहार ख्यालात का हक़ हासिल है और यह हक़ कोई तारीख की खैरात नहीं, ये भीख में नहीं मिली है आपको, इसके लिए खून पसीना दिया गया है आज़ादी के लिए। तब कहीं जाकर ये मुकाम मिला कि मैं आपको यहाँ विज्ञान भवन में खड़े रहकर आपके सामने बात कर रहा हूँ और हुकूमत पे तनकीद कर रहा हूँ कि ये सिलसिला बंद करो। 5-5 साल तक लोगों को कैद कर देना हिंदुस्तान की जमहूरियत की तौहीन है, अदालत की तौहीन है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लो, अगर सुना सकते हैं तो सुना लो, लेकिन ये आवाज़ को रोका नहीं जा सकता। ये आवाज़ उठते रहेगी और लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज का ये प्रोग्राम हुआ। प्रशांत भूषण साहब ने बहुत अहम तकरीर की और उन्होंने कहा कि एक आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है इस वक्त, बेरोजगारी के खिलाफ, अदलिया की पामाली के खिलाफ, इंसानी हुकूक की बर्बादी के खिलाफ। आज आवाम को उठकर खड़े होना चाहिए, तब कहीं जाकर हुकूमतें बात सुनती है। अगर आप नहीं खड़े रहेंगे तो फिर जो है मसाइल और बढ़ते चले जाएंगे। चुनाचे हम आवाम से भी अपील करते हैं कि इन चीज़ों पर और इन मुतालबात पर गौर करें। अगर आप सोते रहेंगे तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपको जागना होगा, आपको अपने हुकूक के लिए खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी और ये लड़ाई आपको मुत्तहदा तौर पर लड़नी होगी। लोग आम तौर पर कोशिश में हैं वो ये कि हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। मैंने अपनी तकरीर में आज 11:15 बजे एक जुमला कहा था, वो फिर दोहराता हूं मैं। अगर आज हिंदुस्तान से मुसलमानों को हटा दिया जाए और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया जाए, भाजपा एक दिन के लिए भी इख्तिदार पर नहीं रहेगी। इन दोनों बैसाखियों के ऊपर तुम हुकूमत कर रहे हो और इन दोनों के दरमियान में तुम नफरतों के बीज बो रहे हो। ये चीज तुमको महंगी पड़ेगी, इसका कास्ट तुमको देना पड़ेगा। इसलिए कि ये जो इख्तिदार की सीढ़ियां तुम चढ़े हो वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर है, मोहब्बत की बुनियाद पर है नहीं है। अब हम यही ऐलान करते हैं, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। एमपीजे तेलंगाना कोई सियासी जमात नहीं है, एक बार फिर दोहराता हूं मैं, एमपीजे तेलंगाना के कोई सियासी मकासद नहीं है। एमपीजे तेलंगाना के हाथ में कशकोल नहीं है भीख मांगने के लिए, हम दुनिया के लिए देने के लिए आए हैं। और हम क्या देना चाहते हैं? हम ये देना चाहते हैं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मोहम्मद अब्दुल अजीज, स्टेट प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना, आपसे मुखातिब था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल अल्लाम खान अमीन, माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी। आज यहाँ पर बागलिगमपल्ली में बेहतरीन प्रोग्राम किया गया जस्टिस चंद्र कुमार साहब की सदारत में, जिसमें मेहमान खुसूसी प्रशांत भूषण साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज, एडवोकेट मौजूद थे। बेहतरीन आपकी जो है एडवाइज़र्स थी माशाल्लाह से, और बेहतरीन तकरीर करे आप, और तमाम हालात मुल्क के जो जिस तरीक़े से मुल्क जूझ रहा है वो सब चीज़ जो है आप तमाम के सामने रखे हैं। उनका मकसद एक ही है कि हम इत्तेहाद में जो है मजबूत हो सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफ रखें तो अब जो है और अब जो है हालात बिगड़ सकते हैं। नफ़रत की जो सियासत जो है
उरूज पे है, हम ये नफरत को जो है मोहब्बत से जो है हम काट सकते हैं। हमको जो है एकजुट होना है और उसी के साथ जो है हमारा जमहूरी अंदाज जो है हम मजबूत करना है। हम हमारे नस्लों को बताना है, हमारे दोस्त अहबाब को बताना है, हमारे अतराफ में जो है हर किसी को बताना है कि भाई हमारी वोट की अहमियत क्या है। हम हमारा वोटर आईडी कार्ड बनाएं और हम जो है एक दूसरे को बताएं कि भाई किस तरीके से जो है हम एक सेक्युलर पार्टी को किस तरीके से हम जो है एक बेहतरीन अंदाज में जो है हमारे मुल्क की जो है सियासत को जो है अच्छे अंदाज में लेके जा सकते हैं। इसके लिए जो है हम सबको जो है इत्तेहाद और बेहतरीन होकर जो है यूनाइटेड होकर काम करने की ज़रूरत है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है। आज ऑल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं भी इस ऑर्गेनाइजर हूँ, इस मीटिंग का मैं भी थर्ड ऑर्गेनाइजर हूँ, जिससे कई लोगों को, कई कायदीन को, कई ऑर्गेनाइजेशन को बुला के ये तय किया गया है कि इस मुल्क की जमहूरियत को बचाए, सेकुलरिज्म को बचाए, ताकि मुल्क एकसा और एकता और अखंडता में कायम रहे। क्योंकि इस मुल्क में हमेशा से हिंदू मुस्लिम की एकता रही और जमहूरियत हमेशा से जब तक मिलजुल के रहे तो इस मुल्क की एकता, अखंडता और मुल्क आगे तरक्की बढ़ सकता है। कुछ अनासिर ऐसे हैं जो अपनी एकता, अखंडता को तोड़ने चाह रहे हैं और वोट की बुनियाद के ऊपर लोगों को बांटना चाह रहे हैं। ऐसी सियासत को हम नाकाम करने के लिए आज यहाँ बड़ा कॉन्फ्रेंस चंद्र कुमार साहब की जानिब से लगा है। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ। इस तरीके से और भी हम, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है और ऐसे और भी और डिस्ट्रिक्टों में भी कॉन्फ्रेंस लगाएंगे इसको, ताकि लोगों को मजबूत करे, जमहूरियत को एक रखे और अपने सेकुलर वोट्स के तरीके से अपनी हुकूमत बनाना, बल्कि हमारा ये मुंशा है। जय हिंद, खुदा हाफिज।